हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है उत्कृष्ट गैसें एक परमाणविक अणु के रूप में क्यों उपस्थित रहती हैं। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, उत्कृष्ट गैसें हैं हमारी। उत्कृष्ट गैस हमारी क्या है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। तो इनके बाह्यतम कोश का यदि हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो होता है NH2 NP6 और हीलियम का होता है 1S2। तो देखिए, इनके जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या है? पूर्ण पूरित है। ये पूर्ण पूरित विन्यास क्या है? अधिक स्थायी होता है। तो ना तो इन्हें स्थायी होने के लिए क्या है, ना तो इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। इसलिए ये हमारी क्या है, एक परमाणविक अणु के रूप में उपस्थित होती हैं। जबकि कुछ गैसें क्या है, जैसे कि हमारी क्या है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधूरा है। तो ये क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंध बना लेता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और एक एक H2 द्विपरमाणुक रूप में होता है। ये क्या है? द्विपरमाणुक द्विपरमाणुक रूप में होता है। और इसके अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण है। लेकिन जो उत्कृष्ट गैसें हैं इनका तो विन्यास हमारा क्या है, पहले से ही पूर्ण है। ये पहले से ही पूर्ण पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इनका। इस कारण ये क्या है, एक अणु रूप में ही रहती है। तो हम लिख सकते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों का विन्यास पूर्ण पूरित होने के कारण, पूर्ण पूरित होने के कारण क्या है, पूर्ण पूरित होने के कारण स्थायी होता है। स्थायी होता है। अतः ये एक परमाणविक, एक परमाणविक रूप में उपस्थित रहती है, उपस्थित रहती है। तो आशा करता हूँ आपका प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।